जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। और मेरे ही नहीं, इस देश के एक एक नागरिक के लिए शर्म का विषय यह है कि कल अमेरिका के वित्त विभाग ने यह सूचना जारी की कि हमने भारत को 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की परमिशन दी। अब शर्म का विषय क्यों है? क्योंकि भारत आजाद मुल्क है, हमारी संप्रभुता के ऊपर कोई आदेश नहीं चला सकता। पर 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्यों ट्रंप ऑर्डर देते हैं, पता नहीं क्यों अमेरिका ऑर्डर देता है। तेल खरीदने का ऑर्डर अमेरिका देगा। कितनी बड़ी शर्म की बात है साथियों। हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का पता नहीं कौन सा वो दबा हुआ पहला है, चाहे एप्स्टीन फाइल मान लो या कोई और मान लो, पर आपके निजी उसके ऊपर आप इस देश की संप्रभुता को दांव पे मत लगाइएगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने आपको लोकसभा के अंदर ये चेताया कि कोई कैसे डिसाइड कर सकता है हम रूस से खरीदेंगे, हम इससे खरीदेंगे, हम उससे खरीदेंगे, और आज वो सामने आ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर। एक समय में हम विश्व के अंदर नीति तय करते थे, हम शांति की बात करते थे। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला करके उनको मार दिया, वहां के सर्वोच्च नेता को मार गिराया, और भारत का प्रधानमंत्री और भारत सरकार एक श्रद्धांजलि के 2 शब्द ट्विटर पर नहीं लिख पाए। इससे ज्यादा दबाव क्या हो सकता है? हो सकता है कि अंधभक्तों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, पर अंधभक्तों एक बात बताइए कि ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर देता हूं, और मोदी, अमित शाह और इस देश के एक भी मोदी, भाजपा, आरएसएस समर्थक के मुंह से यह नहीं निकलता कि ट्रंप की यह कहने की हैसियत कैसे, वो ये नहीं कह सकता। हम उसके कोई गुलाम थोड़ी ही है। ट्रंप 80 बार से ज्यादा यह कहता है कि मैंने भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, उस जंग को रुकाई, और रुकवाई क्या कह के? सीधा सीधा दबाव डाल के ट्रेड डील का। और आखिर में ट्रेड डील की घोषणा कौन करता है? ट्रंप घोषणा करता है कि हमारी ट्रेड डील हो गई, और हमारे देश के किसानों का, हमारे देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का और हमारे सारे हितों का समझौता कर लिया। जो हम 3% टैक्स हमारे ऊपर लगता था, वो 18% टैक्स हो गया, और अमेरिका के सामान के ऊपर हम 0% टैक्स देंगे। तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति, इससे ज्यादा खराब स्थिति, अमेरिका भारत के साथ गुलाम जैसा व्यवहार कर रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सोशल मीडिया पर बहुत फड़फड़ाते हैं अंधभक्त मोदी के और इनके सबके, और वो भाजपा आरएसएस के लोग। ये सारी घटना इसके ऊपर बोलो ना। अमेरिका कौन होता है हमको 30 दिन परमिशन देने वाला कि 30 दिन तेल खरीदने की आपको रूस से परमिशन दी जाती? अमेरिका कौन होता है जो कहने वाला कि मोदी का मैं राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा? हमारे सर्वोच्च नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि वो राजनीतिक करियर खत्म कर देगा, और भाजपा का वो अपने आप को क्या कहता है, सरदार पटेल से तुलना करता, वो मोटा अमित शाह, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो मोहन भागवत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बीजेपी आरएसएस के विधायक, सांसदों और सारे लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। कसम खाओ अपने मां बाप की, भगवान राम की कसम खाओ। क्या आपने ट्रंप के इतनी बार बोलने के ऊपर एक ने भी ये लिखा ट्रंप कौन होता है? तो एक तरह से गुलाम जैसा व्यवहार हमारे देश के साथ हो रहा है, और 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री कहां पता नहीं कहां छुप के बैठा हुआ है। अडानी को बचाने के लिए छुप के बैठा है, खुद को एप्स्टीन फाइल में छुप के बैठा है। अरे भैया, होती है गलतियां यार, आपसे भी गलती हो गई होगी, आपने भी कुछ मौज मस्ती कर ली होगी, तो छोड़ो पद, किसी और को दे दो, और इस देश के संप्रभुता को बताओ। हमारे देश के सामने किसी के बोलने की हैसियत नहीं थी। और इस युद्ध का असर क्या पड़ रहा है? कल हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय कहता है कि सारे संसाधनों की सबकी उपलब्धता है, और आज घरेलू गैस का दाम 60 रुपए बढ़ा दिया जाता है। 399 रुपए में मिलने वाली गैस टंकी आज 950 रुपए की हो जाएगी। 860 तो आप दे ही रहो, और जो आपका उपयोग में आने वाली जो व्यवसायिक टंकी है वो 115 रुपए महंगी हो जाएगी। तो क्यों भाई? और अब रूस ने क्या करा? रूस ने यह कहा है कि अब हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप अमेरिका के पिछलग्गू बन गए। हमारा मित्र राष्ट्र कौन था? रूस था। हम गुलामी किसकी कर रहे हैं? अमेरिका की कर रहे हैं। तो सोचिए और हिम्मत करिए, डरिए मत भाजपा आरएसएस के साथियों। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, देश का स्वाभिमान के लिए आप लड़ोगे। एक अवसर है आपके सामने भाई। आजादी की लड़ाई में आप अंग्रेजों की गुलामी करते हुए नहीं लड़ पाए, आपके पास कोई इतिहास नहीं। आज साहस दिखाइए। आप
नेहरू पर लाख सवाल खड़े कर सकते हैं, आप इंदिरा पे लाख सवाल खड़े कर सकते हैं, आप राजीव पे लाख सवाल खड़े कर सकते हैं, आप मनमोहन सिंह पे लाख सवाल खड़े कर सकते हैं, पर उन्होंने इस तरह देश के सम्मान को कभी बेचा नहीं। हमारे ऊपर किसी की ये हैसियत नहीं हुई कि वो हमारी विदेश नीति तय करे, हमें तेल की परमिशन लेना पड़े, हमारे ऊपर वो टैरिफ लगा दे, ये उसकी नीति नहीं हुई। इसके बाद भी आप सब लोग 56 इंच सीने वाला बोलते हैं, तो बोलिए भैया, हे भगवान, हे प्रभु, सद्बुद्धि दे आप लोगों को कि कम से कम इस देश की गरिमा को आप लोग बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।